लालजी मेधांकर को अभी कखा हम सिखा देंगे। लालजी मेधांकर का क्या औकात है, हमको सिखाएगा लालजी मेधांकर। लालजी मेधांकर बिहार में घूम घूम करके जो काम कर रहा है, घृणित काम, बिहारों को नेता नहीं बल्कि बिहारों को दलाल, शर्म प्रभारी, इतना बेशर्म, इतना दुष्ट आदमी हम आज तक कभी नहीं देखा है। बहुजन समाज पार्टी में सबसे कोई दुष्ट, बेशर्म और बेहाया कोई है तो लालजी मेधांकर। पास मुसर में नेता नहीं बनाइएगा तो आपको वोट परसेंटेज कैसे बढ़ेगा। पार्टियों से मिला जुला रहता है यह लालजी मेधांकर। ये बहन जी संज्ञान क्यों नहीं ले रही हैं? अगर इसके पूरे चरित्र को अगर खंगाला जाएगा तो बहुजन विरोधी, बहुजन समाज पार्टी विरोधी, बहुजन समाज के अनुसूचित जाति जनजाति का नेता न बनने का विरोधी अगर सबसे बड़ा कोई है तो लालजी मेधांकर है। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज फ्रंट और मैं हूं धर्मवीर धर्मा। जैसा कि मैं आपको बता दूं, अभी हमारे साथ बातचीत के लिए हैं दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीके आज़ाद भारतीय, जो कि पूर्व में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी भी रहे हैं। और इनसे आज हम जानेंगे कि बसपा बिहार में जो केंद्रीय प्रभारी हैं वो बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को नेता के रूप में क्यों नहीं उभारते हैं। इन्हीं सब मुद्दों पे अभी चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पॉपुलर न्यूज फ्रंट में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो आप मुद्दा उठा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के जो है अनुसूचित जाति जनजाति के जो लीडर्स हैं उनको नेता क्यों नहीं बनाया जाता है। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 14 अप्रैल 1984 को हुई और जब तक मानवर श्री कांशीराम साहब थे, बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में उबाल पर था। और ख़ासकर बिहार की बात है तो बिहार में जब से परंपरा प्रभारी बनाने के हुई तब से, और इधर लगभग 8-10 सालों से आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी आते हैं, खासकर उसमें एक लालजी मेधांकर का नाम सर्वोपरि है। और लालजी मेधांकर का जो चरित्र है, सिर्फ बिहार से पैसा वसूलना है, बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति को लीडरशिप को रोकना है। और लीडरशिप ये इसलिए रोका जाता है कि बिहार में अगर कोई लीडर हो जाएगा, चमार, दुसाध, धोबी, पासी, मूसर कोई लीडर हो जाएगा, अनुसूचित जाति जनजाति का लीडर हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश का प्रभारी लालजी मेधांकर टाइप के लोग बिहार में पैसा कैसे कमाएंगे। और बिहार में पैसा कमाने के लिए, और ये लोग एक भावना, एक खौफ पैदा किया बिहार में लालजी मेधांकर टाइप के लोग कि अगर बिहार के लोग लीडर हो जाएगा, बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति के लोग लीडर हो जाएगा, तो फिर जो टिकट का जो पैसा लेते हैं, मेंटेनेंस के नाम पर जो अकाउंट में पैसा लेते हैं, वो बंद हो जाएगा। और इसलिए सारा पावर अपने हाथ में लालजी मेधांकर टाइप के लोग रखता है कि बिहार में किसी भी तरह का हम लगाम को अपने हाथ में रखेंगे। अगर बिहार का कोई नेता बन जाएगा, अनुसूचित जाति जनजाति का बन जाएगा, जैसा आप सोच सकते हैं बिहार में अभी एक भी जो माना जाता है कि बहुजन समाज पार्टी के कोर वोटर जो चमार को माना जाता है, एक भी नेता बता दीजिए, एक जिले में नेता बता दीजिए, एक प्रदेश का नेता बता दीजिए। कई जिला में तो जिला अध्यक्ष है। 38 जिला में कम से कम जो है 1-2 जिला अध्यक्ष को छोड़ करके कम से कम 35 जिला अध्यक्ष चमार हैं। आप बताइए, चमारों को कहीं नेता बनाया गया? जब उत्तर प्रदेश का प्रभारी जब वो जिला में जाते हैं, लालजी मेधांकर टाइप के लोग जिला में जाते हैं, तो इनको AC रूम चाहिए, खाने के चाहिए, गाड़ी में तेल चाहिए। लेकिन लालजी मेधांकर अपने बगल में जिला अध्यक्ष को नहीं बैठाता है। और इसको पता ही नहीं है, यह जो जिला अध्यक्ष को कहीं ना कहीं ये लोग तोड़ कर रखता है कि जब चुनाव के समय में जो पैसा लेने की बारी आएगी तो जिला अध्यक्ष को कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब। आप तो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि जो जिला अध्यक्ष होते हैं उनको जिला में नेता नहीं बनाया जाता है। आप ही बता दीजिए, आप पत्रकार हैं, पूरे बिहार में घूमते हैं, 38 जिला में एक जिला बताइए जो जिला अध्यक्ष से चलती होगी। ये जो बताइए, जब जिला अध्यक्ष हैं, जब विधानसभा अध्यक्ष आप ही बात कीजिएगा, लालजी मेधांकर बात करेंगे,
और बूथ सेक्टर से आप ही बात करेंगे, टिकटधारी से आप ही बात करेंगे, तो जिला अध्यक्ष का कोई पावर चलता है? जिला अध्यक्ष को सिर्फ कहा जाता है कि आप जो है जिला अध्यक्ष बने रहिए, जब केंद्रीय प्रभारी जाएं वहाँ पर तो उनको खाने का रहने का प्रबंध कीजिए, सब कुछ व्यवस्था कीजिए, टिकट के चुनाव के समय में कैंडिडेट ले आकर दीजिए, लेकिन बंद कमरे में लालजी मेधांकर और टिकटधारी बात करेंगे। जिला अध्यक्ष का कोई पावर नहीं। यही कारण है कि जो यहाँ के टिकटधारी हैं वो जानते हैं कि जब टिकट लालजी मेधांकर को देना है, टिकट उत्तर प्रदेश के प्रभारियों को देना है, तो जिला अध्यक्ष कोई वैल्यू नहीं है, तो जिला अध्यक्ष क्यों मिलेगा? अगर बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार के जो आपको सभी पदाधिकारी या जिला अध्यक्षों की अगर बात चलेगी तो उत्तर प्रदेश के प्रभारी को कौन पूछेगा? लेकिन उत्तर प्रदेश अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपना पॉकेट भरने के लिए, अपना रुपया कमाने के लिए, ये रुपया कमाने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रभारी लालजी मेधांकर यहाँ पे बिहार में ठहरा हुआ है। बिहार से कोई लेना देना नहीं है। बिहार में अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो बिहार में गरीबों का, वंचितों का, उसका भला होगा, लेकिन तो बिहार के गरीबों का भला होना नहीं चाहता। एक सवाल आपसे कि बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति से जो लोग आते हैं उनका प्रतिनिधित्व कर्ता के रूप में, एक चर्चित चेहरा के रूप में बसपा में कोई नेता है या नहीं? बसपा बिहार में कहाँ से है? जब जो है अब कुणाल जी को अध्यक्ष बनाया गया तो साल भर होते होते हटा दिया गया। मैं खुद प्रभारी था, साल भर होते होते हटा दिया। जब मेरी चर्चाएं चलने लगी हमको हटा दिया गया। जितने भी बिहार में अनुसूचित जाति, चमार, दुसाध, धोबी, पासी, मुसहर समाज के लोगों को नेता बनाया जाता है, कुछ समय बना के हटा दिया जाता है, चूँकि उन लोगों को लगता है कि बिहार के कोई चमार, दुसाध, धोबी, पासी अगर अपना पैर जमा लेगा तो उत्तर प्रदेश को यहाँ पर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के जो केंद्रीय प्रभारी आते हैं उनकी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। यही कारण है कि ये लोग क्या करता है, डिवाइड एंड रूल। आप देख लीजिए, अभी आप देख लीजिए, आपको सकलदेव को उपाध्यक्ष बनाया गया। अभी सकलदेव जो है क्या उसकी औकात है? वो सिर्फ चमचागिरी करता है किसका? मेधांकर का। और बहुत सारे लोग हैं, हम नाम नहीं कहना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बिहार के लोग हैं जो कि लालजी मेधांकर का चमचागिरी करते हैं। यानी जो चमचागिरी करेगा उसको बढ़िया बढ़िया पद दिया जाएगा। 100% है। आप क्या औकात है देख लीजिए। अभी बिहार में जितने भी पदाधिकारी बनाए जा रहे हैं वो लालजी मेधांकर का एस टाइप का आदमी है, क्योंकि उसको पैसा कलेक्शन करके मेंटेनेंस के नाम पर, टिकटधारी से बात कराने के नाम पर। अच्छा, एक चीज हमको समझ में नहीं आ रहा है कि पूरे बिहार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस पे पार्टी के लोगों को भरोसा हो, क्योंकि केंद्रीय प्रभारी जो होते हैं वो 365 दिन प्रदेश कार्यालय में उपस्थित रहते हैं। वहाँ ऐसा एक भी दिन नहीं होता जब प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय प्रभारी उपस्थित ना हो। क्या बिहार के लोगों पे भरोसा नहीं है? आप बिहार में किसी पार्टी को ले लीजिए, केंद्रीय पर्यवेक्षक बहुत ज़रूरी है, लेकिन किसी पार्टी में जाइएगा तो केंद्रीय प्रभारी, केंद्रीय पर्यवेक्षक 1 से 2 दिन आते हैं, पार्टी का गतिविधि को मंथन करते हैं, दिशा निर्देश देते हैं, चले जाते हैं। लेकिन बिहार एक ऐसा इकलौता प्रदेश है कि 365 दिन यह लालजी मेधांकर बिहार में रहता है। जानते क्यों रहता है? लालजी मेधांकर को बिहार के एक भी लोगों पर भरोसा नहीं है। लालजी मेधांकर सिर्फ और सिर्फ रुपया कमाने के लिए, अपना घर कमाने के लिए, घर भेजने के लिए। आप देख लीजिए, हम तो बार बार पिछले भी वीडियो में कहा था, अगर लालजी मेधांकर को पूरा अकाउंट को खंगाला जाएगा तो पता चलेगा कि बिहार में जो टिकटधारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, जो बनाया है वह इसीलिए बनाता ही है। आपको भी आप देख लीजिएगा, किसी को जिला अध्यक्ष बनना है 10-20 हज़ार दे दीजिए, महासचिव बनना है 25 हज़ार दे दीजिए, यानी 20,000-25 हज़ार रुपया जो दे देगा आपको अध्यक्ष महासचिव बना देगा लालजी मेधांकर। एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, एक भागलपुर का जो जिला अध्यक्ष हैं राम कुमार पासवान। राम कुमार पासवान जो है बेगूसराय में नौकरी करते हैं, किसी गार्ड का नौकरी करते हैं, उनको पैसा लेकर के जिला अध्यक्ष बनाया गया। अब भागलपुर में जाकर पता कर लीजिए, जो आदमी बेगूसराय में नौकरी करेगा वो भागलपुर में बहुजन समाज पार्टी का काम करेगा। आप पता कर लीजिए, मैंने खुद, हम हर जिला में घूम रहे हैं तो देख रहे हैं हर जिला में लालजी मेधांकर के विरोध है। लालजी मेधांकर चूँकि जो मानवर साहब का फॉलोवर्स है, जो बहन जी को आदर्श मानता है, मैं भी बहन जी को आदर्श मानता हूँ, मैं भी मानवर कांशीराम से आदर्श मानते हैं। चूँकि हम लोग जो है जीवन में रहें या न रहें, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करते हैं। जिस तरीके से आप लगातार
केंद्रीय प्रभारी लालजी मेधांकर पे हमलावर रहते हैं और जिस तरीके से बातों को रखते हैं, इससे लगता है आप अपना कोई व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल रहे हैं। आज भी बोल रहे हैं, मेरा लालजी मेधांकर से कोई व्यक्तिगत नहीं है। लालजी मेधांकर बताइए, ये 365 दिन बिहार में क्या करता है? लालजी मेधांकर को 8 साल 7 साल हो गया। आप बताइए कि पूरा 38 जिला में एक जिला कमेटी कंप्लीट है? एक जिला कमेटी कंप्लीट नहीं है, ना विधानसभा कंप्लीट है, ना बूथ सेक्टर कंप्लीट है। क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं है? और बताइए, रिकॉर्डर है 2020 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था तो पूरा कमेटी, बिहार का कमेटी भंग था। तो बिहार के कमेटी भंग के अब चुनाव करा रहे हैं, क्यों हमारा रहेगा? अगर आप जो है 365 दिन में बिहार में पड़े रहते हैं, क्या कारण है आपका? सिर्फ और सिर्फ जो है आपको यहाँ के लोगों को, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों आपस में लड़ाना, आपस में लड़ा करके डिवाइड एंड रूल करके आप देख लीजिए पैसा कलेक्शन करना है। हमको लालजी मेधांकर से क्या प्रॉब्लम है? लालजी मेधांकर अगर बिहार में सरकार बनावे, आप देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ, मैं अपने पैसे से, अपने गाड़ी से, अपने संसाधन से मैं पूरा बिहार जा रहा हूँ और भीम और संविधान चर्चा के माध्यम से बता रहा हूँ कि 2024 में बसपा सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती को देश का प्रधानमंत्री, इसमें राजनीति क्या है भाई? क्या आपको प्रॉब्लम है? क्यों आपको दर्द हो रहा है? मैं बिहार में जा रहा हूं अपने संसाधन पर। आप बता दें, मेरा एक एक रिकॉर्ड, एक एक वीडियो बताइए कि मैं बसपा के खिलाफ नहीं बोलता हूं। मैं बसपा मेरी जान है, मेरा प्राण है। मैं जब तक जिंदा हूं तब तक बहुजन समाज के लिए काम करता हूं। लेकिन लालजी मेधांकर, ये क्या है? लालजी मेधांकर को सबको पता होना चाहिए, एक बार पार्टी से बहन जी ने निकाल दिया था और ये दुबई में लालजी मेधांकर जब तक बिहार में रहेगा बहुजन समाज पार्टी राइज नहीं करेगी, ये मेरा दावा है। और लालजी मेधांकर, चाहे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि 2024 का लोकसभा चुनाव में अगर बहुजन समाज पार्टी का बुरा प्रदर्शन होता है, 2025 में विधानसभा के चुनाव में बुरा प्रदर्शन होता है, उसका जिम्मेवार कोई एक व्यक्ति होगा तो वह लालजी मेधांकर होगा। आजाद साहब, एक सवाल जो मेरे जहन में बराबर आती है कि हर कार्यक्रम, किसी भी राजनीतिक पार्टी का अगर कार्यक्रम लगता है तो वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्य अतिथि होते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ती है कि हर कार्यक्रम में, चाहे वो विधानसभा का कार्यक्रम हो, लोकसभा का कार्यक्रम हो या फिर प्रखंड स्तर का कार्यक्रम हो, उसमें मुख्य अतिथि के तौर पे प्रदेश प्रभारी ही रहते हैं? क्या वजह, प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं रहते हैं? बहुत अच्छा, उसको पता है ना, लालजी मेधांकर को पता है कि प्रदेश अध्यक्ष रबर स्टाम्प बनाया गया है। प्रदेश, आपको लालजी मेधांकर को पता है कि बिहार में जितना भी प्रदेश कमेटी, प्रदेश अध्यक्ष का पद झुंझुना है एकदम 100%। क्या प्रदेश अध्यक्ष, हम चैलेंज करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष को पावर है एक जिला अध्यक्ष को हटाने का? प्रदेश अध्यक्ष को पावर है कि एक विधानसभा अध्यक्ष को बना देने का? कहीं पावर नहीं है। आप देख लीजिए, आपको प्रदेश अध्यक्ष कुणाल साहब थे, कुणाल जी कभी एक जिला अध्यक्ष को टच किए, कभी बनाए? पावर ही नहीं दिया जाता। जानते क्यों नहीं दिया जाता है? इसलिए नहीं दिया जाता है कि अगर हर कार्यक्रम में लालजी मेधांकर चीफ गेस्ट क्यों रहता है? इसलिए कि हम चीफ गेस्ट रहेंगे तो जो भी यहाँ के बिहार के जो बिहार का जो लीडर्स हैं, उसका मुख्य रूप से वो लोग आगे नेता नहीं बन पाएंगे। यानी जो प्रदेश प्रभारी आते, केंद्रीय प्रभारी जो भी आते हैं, वो नेता बनने आते हैं या बनाने आते हैं? नेता बनाने आते तो कभी बिहार में सरकार बन गई होती है। आपको पता होना चाहिए ना कि बिहार में आपको समय समय पर 17-18 विधायक बने हैं, हर समाज से बने हैं। लेकिन अगर लालजी मेधांकर को बिहार में सरकार बनाना होता तो लालजी मेधांकर, हम तो गए थे एक बार, बहन जी के पास गए थे, हम लोग मिले, हमारे सामने की बात है। बसपा सुप्रीमो आदरणीय बहन जी ने कही थी लालजी मेधांकर को हमारे सामने कि तुम नेता मत बनना, नेता बनाना, और लालजी मेधांकर खुद नेता बनता है। अगर बिहार के लोगों को नेता बनाता तो बिहार में कौन है बताइए? कौन है आपको? ये बहुजन समाज पार्टी के वोट कौन देता है? बहुजन समाज पार्टी का जो चमार समाज का है वह आपको समझिए कि उसका आपको कोर वोटर्स है, अनुसूचित जाति कोर वोटर है। लेकिन आप दुसाध में नेता नहीं बनाइएगा, पासी में नेता नहीं बनाइएगा, धोबी में नेता नहीं बनाइएगा, मूसर में नेता नहीं बनाइएगा, आपको जो है नट में नेता नहीं बनाइएगा, चमार दुसाध धोबी पासी मूसर में नेता नहीं बनाइएगा, तो आपको वोट परसेंटेज कैसे बढ़ेगा? और लालजी मेधांकर का मतलब है कि बिहार से सरकार बनाने का कोई मतलब नहीं है। लालजी मेधांकर का मतलब है कैसे बिहार में हमको पैसा आ जाए। आप बताइए, जब चुनाव होता है लोकसभा व विधानसभा का, तो चुनाव का ठीक, नॉमिनेशन का ठीक 10 से 15 दिन पहले आपको कैंडिडेट फाइनल किया जाता है।
जो 10 से 15 दिन फाइनल होगा, वो आदमी टिकट लेकर क्षेत्र में क्या करेगा, कितना मेहनत करेगा। और जानते हैं इतना डिले क्यों किया जाता है? लालजी मेधांकर को बंद कमरे में ये रहता है कि उस सीट से सबसे ज़्यादा पैसा कौन देगा, उस सीट से सबसे ज़्यादा पैसा कौन देगा। अगर बहुजन समाज पार्टी में अगर कार्यकर्ताओं को तरजीह दिया जाता, लालजी मेधांकर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को तरजीह देता तो कुछ लोग तो ये भी आरोप लगाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के जो शीर्ष पे बैठे हुए लोग हैं, वो लोग अदर पार्टी से पैसा ले लेते हैं, इसीलिए लास्ट टाइम में टिकट देते हैं कि कैंडिडेट उनके जीते ना, और जिनसे पैसा लेते हैं उनको जीतने में वो मदद करा पाए। 2 एग्जाम्पल आपको सामने दे रहा हूँ। साधु यादव का नाम सुने होंगे। साधु यादव 2020 में अपने पत्नी को चुनाव लड़वाया, तो 42,000 वोट आया था गोपालगंज से। जब बाई इलेक्शन हुआ और बिहार के सारे कार्यकर्ताओं को लगाया गया तो 8,500 वोट आया। लेकिन यह जो समीक्षा होना चाहिए था ना, इसकी होनी चाहिए ना, लेकिन आप दावे के साथ कर रहे हैं। ये विपक्षियों से पैसा लेकर लालजी मेधांकर आपको बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को आपको कम वोट मिला है, ये जाके विपक्ष से मिल गया। दूसरी एग्जाम्पल आपको पेश कर रहा हूँ। आपको औरंगाबाद का जो कुटुम्बा एक विधानसभा जो 50,000 खाली चमारों का वोट है, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी, वहीं आपको सर्किट हाउस में कांग्रेस पार्टी का जो एक नेता जो अभी वर्तमान में विधायक हैं और लालजी मेधांकर दोनों बैठ के बंद कमरे में गुफ्तगू हुआ और दोनों में सेटिंग हुआ कि हमको कैंडिडेट जो है जब जहाँ से पैसा लेने के लिए यह बीएसपी से डमी कैंडिडेट दे देता है। यह डमी कैंडिडेट को सिलेक्शन करता है, अन्य पार्टियों से मिला जुला रहता है। यह लालजी मेधांकर, ये बहन जी संज्ञान क्यों नहीं ले रही हैं? अगर इसके पूरे चरित्र को अगर खंगाला जाएगा तो बहुजन विरोधी, बहुजन समाज पार्टी विरोधी, बहुजन समाज के अनुसूचित जाति जनजाति का नेता न बनने का विरोधी अगर सबसे बड़ा कोई है तो लालजी मेधांकर है। लालजी मेधांकर कभी भी यहाँ SC ST का नेता उभरने नहीं देना चाहता है। लालजी मेधांकर कभी भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। यही कारण है, आप देख लीजिए अनिल जी बिहार प्रदेश के प्रभारी हैं, अपने पैसा अच्छा लगा रहे हैं, जगह जगह कार्यक्रम दे रहे हैं, लेकिन बक्सर में अब क्या हकीकत क्या सही हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन सुनने में आया है कि वहाँ पर एक जो है कोई विनोद मरिया है, उसको वहाँ पर घूम रहा कर रहा है कि जो है हम वहाँ से बहन जी को आशीर्वाद मिला है। जब वहाँ पर ऑलरेडी अनिल जी आपको बक्सर से लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और खर्च भी कर रहे हैं, अपनी पार्टी के मर्ज कर दिए, तो अनिल जी के विरोध में एक और कैंडिडेट उतारने की क्या जरूरत है? क्या साजिश है? ये तो साफ साजिश है। ये लालजी मेधांकर ये बिहार में किसी भी नेताओं का नहीं है, SC ST के साथ साथ OBC समाज का किसी नेता का। आप ये चीज कह रहे हैं कि विनोद मौर्य जो है वो घूम रहे हैं, तो क्या वो अथॉरिटी लेटर कुछ लेकर के घूम रहे हैं? हमको जो बता रहे हैं खाली पीले कोई भी घूमता रहेगा तो हम कह सकते हैं पार्टी के। एक चीज बताइए, वो खुद कह रहा है कि हमको बहन जी का आशीर्वाद मिला है। आखिर कोई ना कोई उसको मौर्या को बहन जी के पास कोई ले गया होगा ना, के ले गया होगा? कल के डेट में तो हम भी कह सकते हैं कि हमको बहन जी का आशीर्वाद प्राप्त है, तो मान लेंगे हम। आप नहीं मानिएगा, लेकिन कोई बहन जी का नाम लेकर झूठ क्यों बोलेगा? क्यों बोलेगा? बहन जी कह रहा है कि अच्छा, आपको ये भी देखा गया आपको पार्टी कार्यालय में कि विनोद मौर्य लालजी मेधांकर के साथ फोटो देखा गया, ये भी झूठ है। अगर झूठ है तो क्यों कह रहा है? नहीं कह रहा है तो अगर वो कैंडिडेट नहीं है तो उसका संज्ञान लेना चाहिए। लालजी मेधांकर उसको पार्टी से निकाले या कहे कि आपको जो बहन जी टिकट कंफर्म नहीं किया तो कहे आप गलत प्रचार कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि जब बहन जी का अनुशासन सब लोग मानता है तो जो वहाँ पर ये भी तो घूम रहे हैं, आखिर इनको तो कहा गया होगा ना कि आपको बक्सर से चुनाव लड़ेंगे, तो अच्छे कैंडिडेट हैं, काम भी कर रहे हैं अनिल जी, तो इनको सपोर्ट करने में क्या दिक्कत है? पूरा सपोर्ट होना चाहिए। ये काम भी कर रहे हैं, अपनी पार्टी के मर्ज किए हैं, काम कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? मेरा ये कहना है कि ये कभी ये बंद होना चाहिए कि एक सीट पर 2-3 कैंडिडेट को चुनाव करना, उससे पैसा लेना, तो ये विरोध हो जाएगा ना। मेरा कहना है कि अभी आप लोकसभा का चुनाव होने में मात्र आपको 4 से 5 महीना बचा हुआ है। बहुजन समाज पार्टी को चाहिए था, लालजी मेधांकर को चाहिए था कि हर सीट पर जो बीएसपी लड़ेगी एक इंटरनल कैंडिडेट को खड़ा कर दे, तैयारी करे, तब ना आप फाइट कर पाइएगा। लेकिन चुनाव का 10 से 15 दिन रहेगा तो कैसे फाइट कर पाइएगा? वो सिंबल का प्रचार करेगा या अपना चेहरा चमकाएगा? अब वो समझे, लालजी मेधांकर समझे, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हम तो इतने जानते हैं कि बिहार में जो 38 जिला अध्यक्ष हैं वह लालजी मेधांकर से प्रताड़ित हैं। वह सभी के सभी
चूँकि लोग चाहता है कि मानवर साहब का ये विचारधारा है, मानवर साहब की पार्टी है, बाबा साहब का विचारों की पार्टी है, मानवर श्री कांसीराम के विचारों पार्टी है, बहन जी की पार्टी है, तो लोग मिशनरी होने के नाते लात जूता अपमान सह लेते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि जिला अध्यक्ष जितना भी 38 जिला अध्यक्ष जो है एक मिशनरी की वजह से कुछ बोलता नहीं है, लेकिन सारे के सारे ये कौन सा मिशन है कि अत्याचार सह क्या चुपचाप रह जाए, ये मिशन हो गया? यही तो मैं कह रहा हूँ कि 38 जिला अध्यक्ष जो है बिहार के, ये लालजी मेधांकर नेता बना सकता है, एमएलए बना सकता है, एमपी बना सकता है। हम सब व्यक्तिगत जानते हैं, एज ए प्रभारी होने के नाते बिहार में जितने भी जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और भी वर्तमान में हैं, मैं सबको जानता हूं कि उनको चुनाव भी लड़ना होगा तो अपने बल पर लड़ना होगा, लेकिन नेता वो नहीं बना सकता। तो फिर अत्याचार किस बात की? जवाब देना चाहिए, खुल के देना चाहिए। लेकिन लालजी मेधांकर क्या करता है कि बिहार में चमारों को या बिहार के नेताओं को सिर्फ डिवाइड एंड रूल, उसके लड़ाना, उसके खिलाफ लड़ाना, उसके खिलाफ लड़ाना, उसके खिलाफ लड़ाना। इससे क्या होगा? इससे पार्टी और ही बर्बाद हो रही है। यही कारण है उत्तर प्रदेश का। लालजी मेधांकर को 8 साल हो गया बिहार में। आप बताइए, 2020 का विधानसभा का चुनाव हुआ था, 1.47 पार्टी का परसेंट वोट था, और मानवर साहब के समय में 6.5% वोट चला गया था। वोट कहाँ चला गया? अगर जनगणना भी आया है तो पूरे शेड्यूल कास्ट की संख्या जो 20% है, अभी जानते हैं 19 पॉइंट समथिंग 20% संख्या है, और बहुजन समाज पार्टी का वोट कितना आया? 1.47। मतलब कि बहुजन समाज पार्टी का जो आधार वोट है वो आपको 20% है, और 20% से आधार वोट में, और उसमें भी खासकर कोर वोट जो चमारों को माना जाता है, चमार भी 5.5% के आसपास 5 पॉइंट समथिंग है बिहार सरकार जो निकाला है। हालांकि मैं उसको स्पष्ट नहीं मानता हूं। अगर सही माने में निष्पक्ष अगर जनगणना हो तो हम समझते हैं कि चमारों की संख्या 8% से कम नहीं होगी। लेकिन अगर 5 मान लेते हैं तो 5% में भी 1.47 बीएसपी का वोट आ रहा है, तो बाकी चमारों का वोट कहाँ जा रहा है? हम तो लालजी मेधांकर पर आरोप लगा रहे हैं, तुम चमारों को तोड़ते हो, चमारों को लड़ाते हो, चमारों को इकट्ठा नहीं कर पाते हो, चमार को नेता लीडर नहीं बनाते हो। जब चमारों को लीडर नहीं बनाओगे, चमार नेता नहीं बनेगा, अनुसूचित जाति जनजाति का नेता नहीं बनेगा, तो बहुजन समाज पार्टी में नहीं बनेगा तो आरजेडी में बनेगा, भाजपा में बनेगा, जनता दल यू में बनेगा, कांग्रेस में बनेगा? नहीं बनेगा। अगर जो अपना घर है, बहुजन समाज पार्टी अपना घर है, तो घर में भी चमार को लीडर नहीं बनाओगे? है लालजी मेधांकर बिहार में कोई बताइए, एक भी बताइए बिहार के 38 जिला में कोई चमार लीडर है बिहार लेवल का? ये नेता बनाता है। अभी देख लीजिए, मैं भी था बिहार प्रदेश का प्रभारी था, जब मेरी चर्चाएं होने लगी तो लालजी मेधांकर साइड कर दिया, और कैमूर में मीटिंग में कहता था, ए भाई आप लोग पीके आजाद को भेजे थे काम करने के लिए, आप लोग पीके आजाद को प्रभारी बना लिए। तो मैं प्रभारी नहीं था, क्या था? लालजी मेधांकर जूता उठाऊंगा, लालजी मेधांकर को हम जूता साफ करेंगे। लालजी मेधांकर अब ये समय मेरा छोटा है। लालजी मेधांकर, मैं जब से बहुजन समाज पार्टी से हूँ उससे पार्टी में सीनियर हूँ। लालजी मेधांकर को अभी कखा हम सिखा देंगे। लालजी मेधांकर का क्या औकात है, हमको सिखाएगा लालजी मेधांकर? लालजी मेधांकर बिहार में घूम करके जो काम कर रहा है, घृणित काम, बिहारों को नेता नहीं बल्कि बिहारों को दलाल बना दिया है। और दलाल क्यों बनता है? ये सबको लड़ाने का काम करता है लालजी मेधांकर। मैं दावे का आपके चैनल से बता रहा हूं कि 2025 के लोकसभा के चुनाव में अगर बिहार में बुरा प्रदर्शन होता है तो उसका जिम्मेदार लालजी मेधांकर है। 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव में अगर बुरा प्रदर्शन होता है तो लालजी मेधांकर जिम्मेदार है। हम तो ये कहते हैं कि बिहार में, आपको पता होगा कि बिहार के 38 जिला में लालजी मेधांकर को लोग विरोध करता है। मैं प्रभारी नहीं था तो पटना कार्यालय में लालजी मेधांकर पर कुर्सी चला था ना? क्या मैं चलाया था? आपको वहीं बक्सर जिला में जब मैं प्रभारी नहीं था तो बक्सर में कुर्सी फेंक के लोगों को मारा था लालजी मेधांकर को। क्या मैं था? बिहार के 38 जिला में इतना बेशर्म प्रभारी, इतना बेशर्म, इतना दुष्ट आदमी हम आज तक कभी नहीं देखा है। बहुजन समाज पार्टी में सबसे कोई दुष्ट, बेशर्म और बेहया कोई है तो लालजी मेधांकर है। लालजी मेधांकर बिहार को आपको तहस नहस कर दिया है। बिहार में खासकर चमार लीडरशिप को एकदम इसको डुबो दिया है। चमार लीडरशिप तो है ही नहीं। चमार लीडरशिप नहीं है, मान सम्मान जब बीएसपी नहीं मिलेगा तो लोग कहाँ जाएंगे? मेरे जैसे सब लोग हैं। मैं आज बहुजन समाज पार्टी, हमको आप बताइए, एक बिहार प्रदेश का प्रभारी को एक जिला सचिव निष्कासन करेगा क्या? लालजी मेधांकर मर गया है, केंद्रीय प्रभारी मर गया है, प्रदेश अध्यक्ष मर गया है। प्रदेश प्रभारी कौन बनाता है? बसपा सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के अनुशंसा पर
प्रदेश प्रभारी बनते हैं। अगर मुझे प्रदेश प्रभारी का पद बहन जी ने दिया, और बहन जी का याद रखे क्या, जो आपका जो मेंबरशिप होता है ना, मेंबरशिप साइन किसका है? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का है। अगर मेंबरशिप सदस्यता बहन जी दिलवाती हैं, बहन जी का सिग्नेचर है, तो क्या बताइए प्रदेश का प्रभारी को जिला सचिव क्या निकाल सकता है? क्या आपसे निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता है। तो हम पूछते हैं कि हमको पीके आजाद को निष्कासन कहां किया गया? एक जिला सचिव, क्या यही पार्टी प्रोटोकॉल है? यही प्रोटोकॉल है। और उसका जीता जाता एक चमचागिरी कौन कर रहा है? एक आपको चमचागिरी सकलदेव वो कर रहा है। सकलदेव को औकात है मेरे सामने बोलने का, और कहता है कि फलाना को बालेश्वर भारती, जो परम आदरणीय बालेश्वर भारती साहब मानवर कांसीराम साहब के साथ 15 सालों तक घूम घूम कर पूरा बिहार में प्रचार किए, पूरा जीवन न्यौछावर कर दिए, और बालेश्वर भारती साहब को ये सकलदेव कहता कि निकाल दिया गया। कहां निकाल दिया गया बालेश्वर भारती साहब को? अरे बालेश्वर भारती को पूरे बिहार में जितने भी कार्यकर्ता हैं, बालेश्वर भारती साहब का सब चेला है, और वो भी चेला है, लेकिन वह कहता कि निकाल दिया गया। क्यों? लेकिन वो भी जो बोल रहा है ना सकलदेव, वह लालजी मेधांकर का आपको यशमैन है, चमचा है, बेलचा है, और इसकी क्या औकात है? आपको हम इसको क्या औकात है? इसीलिए कह रहे हैं कि सब चमारों को एक चमचा बना दिया है लालजी मेधांकर। अब चमचा बना दिया, चमचा बना के पूरे बिहार को बर्बाद कर रहा है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, बिहार के 38 जिला के सभी जिला अध्यक्षों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, जब आपको चुनाव लड़ना है तो आपको चुनाव में क्या लालजी मेधांकर बहन जी से कह करके 10-10, 20-20 लाख रुपया दिलवाएगा? आपको नेता बनाएगा? मैं समझता हूँ कि 38 जिला में आपको 38 को रिजर्व कंस्टिट्यूंसी अनुसूचित जाति के लिए, और 2 ठो जो है आपको शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है। 38 जिला अध्यक्ष जो है, जो खासकर शेड्यूल कास्ट में मैक्सिमम चमार हैं, 35 चमार। क्या 35 चमार को लालजी मेधांकर अगर नेता बनाना चाहता है, हम आपके चैनल से हम कंफर्म करना चाहते हैं, अगर लालजी मेधांकर तुम 38 जिला अध्यक्ष को चमारों को नेता बनाना चाहते हो, तो जाओ बहन जी को बोलो, या तुम चंदा मांगो, चलो हम भी चंदा देने को तैयार हैं, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख हम भी देने को तैयार हैं। तुम 38 जिला के चमारों को चुनाव लड़वाओ रिजर्व कंस्टिट्यूंसी में, और उसको 20-20 लाख रुपया मुहैया कराओ, और देखो नेता बनता कि नहीं बनता। लेकिन तुम तो नेता नहीं बनाओगे, और तुम कहते हो कि पैसा वाला खोज के लाओ, पैसा वाला खोज के लाओ, और बंद कमरे में तू पैसा कमाएगा, बंद कमरे में रखेगा, और तुम नेता नहीं बनाएगा। यही कारण है श्रीमान जी कि लालजी मेधांकर बिहार में किसी भी नेता को नेता नहीं बनाता, अनुसूचित जाति जनजाति को नेता नहीं बनाता है, और हर कार्यक्रम में चीफ गेस्ट अपने खुद रहता है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष को चीफ गेस्ट बना देगा तो लोग तो समझेंगे नेता वही है। चीफ गेस्ट मतलब कि नेता, और नेता खुद अपने बनता है कि टिकटों में सब लोग हमारे पास आएंगे। प्रदेश अध्यक्ष से समापन भाषण कराते हैं ना? प्रदेश औकात क्या भाई? समापन क्या होता है प्रदेश सदस्य को? है कोई प्रदेश सदस्य को अपना आइडेंटिटी है? ये प्रदेश कोई आइडेंटिटी, इसको तब समझ में आएगा प्रदेश अध्यक्ष को, बहुजन समाज पार्टी बिहार प्रदेश अध्यक्ष को तब औकात आएगा जब इसको भी हटा दिया जाएगा। जब तक चमचागिरी बंद कर देगा, इसको हटा दिया जाएगा। आपको कुणाल जी को क्यों हटाया गया? कुणाल जी जो है लालजी मेधांकर का आपको बात को समझने लगे। आई सुने, आपको जो सुने जी भी हैं प्रदेश प्रभारी थे, अब क्या हो गया भाई? प्रदेश प्रभारी थे, क्या हो गया? डिमोशन हुआ कि प्रमोशन हुआ? सुने जी प्रभारी थे, आपको डिमोशन हो गया, सेक्टर इंचार्ज बन गए। आपको प्रदेश अध्यक्ष थे, आपको कौन थे प्रदेश अध्यक्ष? कुणाल जी। आपको उनका डिमोशन हो गया, सेक्टर इंचार्ज हो गए। ये सुनेश और आइए ये को सकलदेव को क्या औकात है? सकलदेव समझ रहा कि हम प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और हम बहुत बड़ा, तुम जो है लालजी मेधांकर को चमचागिरी में तुमको प्रदेश उपाध्यक्ष बना है। जिस दिन तुम हटोगे ना, तुमको भी कुत्ता नहीं पूछेगा। इसलिए मेरा नसीहत है, हम तुमको राय देते हैं सकलदेव को, ए सकलदेव, अगर तुम बिहार का बेटा हो तो बिहार को चमारों को तुम शिकायत मत बतियाओ, बिहार के किसी चमार लीडर को शिकायत मत बतियाओ, अपना काम करो। याद रखो कि अगर छोटी लाइन है बड़ी लाइन है, शिकायत करके काम करो। पीके आजाद अकेले पीके आजाद अपना संसाधन से, अपना खर्च से मैं बिहार घूम रहा हूं, जानते हैं?
और बिहार घूमकर भीम और संविधान चर्चा कर रहे हैं और उसमें बता रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और जितने बसपा से सताए गए लोग हैं, बसपा से निष्कासित किए हुए लोग हैं, बसपा के जो जिला अध्यक्ष जो भी हटाए गए लोग हैं, सब मेरे साथ जुड़ रहे हैं और कहने कि नहीं आप सही बोल रहे हैं। इसलिए मानवर श्री कांसी राम साहब का जो मिशन था कि बहुजन समाज की सामाजिक जड़ें जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होगी, इसलिए मैंने दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया पूरे बिहार में 38 जिला में 101 अनुमंडल में 9 प्रमंडल में आपको 534 ब्लॉक में और 8,000 से ज़्यादा पंचायतों में भीम और संविधान चर्चा के माध्यम से हम लोगों ने अम्बेडकरवाद को पुनर्जीवित कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को पुनर्जीवित कर रहे हैं, मानव श्री कांसी राम साहब के विचारों को, और उसमें बता रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए बसपा के वोट दो। आई एम बहुजन, यू आर बहुजन, ऑल आर बहुजन। बहुजन के विचारों को आगे बढ़ाओ। मैं किसी बहुजन समाज पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, मैं बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी साहब का विरोधी नहीं हूँ, बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो हमारी नेता आदरणीय नेता बहन कुमारी मायावती जी का हम विरोधी नहीं हैं, बहुजन समाज के सभी महापुरुषों संत गुरुओं के विचारों का मैं विरोधी नहीं हूँ, बल्कि बहुजन समाज पार्टी के साथ जो गद्दारी करेगा, बहुजन समाज पार्टी के साथ जो बेईमानी करेगा, जो आपको पार्टी को बर्बाद करने के लिए बीड़ा उठाएगा, उसको मैं विरोध करूंगा, करते रहूंगा। और लाचार चमचा टाइप के लोगों को मैं विरोध करते रहूंगा। बहुजन समाज पार्टी आज के तारीख में लालजी मेधांकर सबसे कुष्ठ रोग बन गया है। लालजी मेधांकर बिहार को बर्बाद करने पर तुल गया है और लालजी मेधांकर बिहार में चमारों को और कुछ लोगों को चमचा बना करके और धन वसूली करने का काम कर रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे हमारे साथ किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रभारी और दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीके आजाद भारती साहब थे, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया है जो बहुजन समाज और बहुजन समाज पार्टी से गद्दारी करेगा उसके खिलाफ अनवरत ये बोलते रहेंगे और आवाज उठाते रहेंगे। आगे भी बहुजन समाज से जुड़े हुए खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल पॉपुलर न्यूज फ्रंट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर ले। आगे भी फिर मिलेंगे नए खबरों के साथ, तब तक लेते हैं विदा। जय भीम, जय भारत।